आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप आरओ या आरओ एग्जाम की अथवा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट के आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें चयनित करना है। दिए गए विकल्पों में देखिए, शत शत नमन जो लिखा हुआ है इसमें यह अशुद्ध है, शत शत नमन में हलंत नहीं रहेगा। और रीत्यानुसार भी गलत है, रीत्यानुसार नहीं होता है बल्कि रीत्य अनुसार होता है, रीत्य अनुसार। इसी तरह से लिखा गया शब्द कीर्तिमान होता है, न कि कीर्तिवान होता है। तो संभावना शब्द विकल्प सी को चयनित करके राइट आंसर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, यानी शुद्ध वर्तनी है, इसका आपको जवाब बताना है। दूसरे प्रश्न में अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको, संबंध डी को, तो राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में भी शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 3 में चयनित करिए। तो देखिए, इसमें आकाश, निरपराध और शौक ये सब शब्द शुद्ध हैं, जबकि माधुर्यता नहीं बल्कि क्या होता है, माधुर्य होता है अथवा मधुरता होता है, माधुर्य या मधुरता शब्द होता है। विकल्प डी इसका चयनित किया आपने, डी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयनित करना है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर चयनित, वैदेही शब्द इसमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है वैदेही, विकल्प सी। पांचवा प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आज का अवकाश देने की कृपा करें शब्द, इसमें वाक्य शुद्ध वाक्य सी विकल्प है, बाकी सभी गलत है। छठवां प्रश्न, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान कर। इसमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। देखिए, जब वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य आ जाए तो वहां पर जो है मिश्र वाक्य होता है। आप जानते हैं रचना के अनुसार क्या है, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं ना। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दिए गए विकल्पों में
राइट आंसर चयनित करिए और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको, सी को। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि इनमें से कौन सा शब्द सांप शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द सांप शब्द का पर्यायवाची है। 7वां प्रश्न, सांप शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। देखिए, अहि, गोकर्ण और आभोग तीनों ही शब्द क्या हैं, सर्प के पर्याय हैं। तो विकल्प डी को चयनित किया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर चयनित करिए। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। 8वें प्रश्न का सही उत्तर अंबुज शब्द को अगर चुना आपने तो जलज, अंबुज, तोयज, नीरज विकल्प बी को राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है पावक किसका पर्यायवाची है। अग्निहुतासन, पावक विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 10 है कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द। देखिए यहां पर कंफ्यूज ज्यादातर होते हैं आप लोग, तो याद रखिएगा कि अनिल और अनल में अंतर है। अनल शब्द जो है यह आग के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनिल हवा का पर्याय है। वायु, पवन, समीर, बयार ये सब क्या है, हवा के पर्याय हैं। अनल अग्नि का पर्याय है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा शब्द का समानार्थी पूछा जा रहा है। सुधा शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। सुधा पर्याय है किसका, अमृत का। सी विकल्प इसमें राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 है स्थिर शब्द का पर्याय क्या बनेगा। 12वें प्रश्न का राइट आंसर स्थिर शब्द का पर्याय पूछा जा रहा है और स्थिर शब्द का पर्याय आपने अडिग शब्द को चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 13 में समुद्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और 13वें प्रश्न का राइट आंसर अर्णव विकल्प ए को चुन लिया तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 है कि बाज शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। 14वें प्रश्न का सही जवाब बाज शब्द जो है यह क्या है, घोड़ा, अश्व का पर्याय है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न मार शब्द का पर्यायवाची इसमें पूछा जा रहा है। यह जो है कामदेव से संबंधित है, तो इसमें अनंग शब्द को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। मनसीज, मकर ध्वज, कंदर्प, मीन, केतु ये सब क्या है, अनंग मार पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब। 16वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है अमी शब्द जो है यह अमृत का पर्याय है।
सुरा, मद, शराब, मधु, ये सब क्या है? पर्याय हैं शराब के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? और विषाद शब्द चुना आपने, तो विकल्प डी राष्ट्र सही जवाब है। राइट आंसर आपका विषाद। देखिए, पौष्टिक, भावुक और पाठकी, ये शब्द क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, विशेष शब्द इसमें से कौन सा हो? प्रश्न संख्या 18, और दिए गए विकल्पों में आपने सीताराम को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष कौन सा बनेगा? उपासक शब्द चुन करके राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चुना किसको? विकल्प ए उमा को, तो राइट आंसर है। मधुरिमा, महिमा, कालिमा, ये सब क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? 21वें प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या बनेगा? और सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, ओजस्वी भाषण होता है, तो ओजस्वी अगर सेलेक्ट कर लिया है आपने विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 22वें प्रश्न का सही जवाब, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति को दर्शाते हैं, गुणवाचक कहलाते हैं। तो इसमें जो है सेलेक्ट कर लिया आपने, देखिए गरीब, पीला सा, सूखा, सभी क्या है? गुणवाचक हैं। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो यह भी क्या है? गुणवाचक होगा। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताता है कौन? विशेषण जो है वह किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की विशेषता तो प्रविशेषण बताता है। यहां पूछा जा रहा है विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो आप जानते हैं विशेषण क्या है? वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने, इस वाक्य में विशेषण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, तो इसमें देखिए बच्ची के लिए कौन सी बच्ची? छोटी बच्ची है, फिर कुछ और नए, या कपड़े के लिए, तो यहां पर 3 विशेषण हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जैसे कपड़े क्या है? नए हैं, और कुछ, बच्ची कैसी है? छोटी है, तो 3 विशेषण यहां। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है?
देखिए इसमें अंतर शब्द जो है यह विशेष्य है, न कि विशेषण है। अंतर का विशेषण क्या बनता है? आंतरिक। आंतरिक शब्द जो है यह विशेषण है अंतर का। और अधिकार का बनता है अधिकारी, अग्नि का बनता है अग्नि। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? अमीर शब्द जो है यह विदेशी है, इसमें विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द की पहचान करनी है। और प्रश्न संख्या 27 में अलमारी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। चबूतरा शब्द साथियों तद्भव शब्द है, तद्भव है। और आश्चर्य का अचरज यह भी तद्भव शब्द है। नींद का निद्रा बना है, यह भी तद्भव शब्द है। अलमारी शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि अंगोछा किसका तद्भव है? अंग प्रोक्षा विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक तद्भव शब्द है इसमें से, उसका आपको चयन करना है। अटल शब्द इसमें यह तद्भव है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए अचरज शब्द का आश्चर्य होता है तद्भव, तत्सम। आश्चर्य का तद्भव अचरज है, विकल्प ए इसमें राइट आंसर है। और अंधकार का जो है अंधेरा तद्भव बनेगा। आशा का तद्भव बनता है आस। और अंगरक्षक का जो है तद्भव अंग रखा है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो अमृत का अमीय बना है इसमें तद्भव शब्द, इसका तत्सम बनता है अमृत। और विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए यह ईंट का, इसका तद्भव ईंट बनेगा। और कुपुत्र का बनता है कपूत। और उल्लू का होता है उल्लू। कपूत का तत्सम कुपुत्र, उल्लू का उल्लू और ईंट का इष्टिका। अकार्य शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। अकाज शब्द चुना इसका, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंध का तद्भव क्या बनेगा? और अंधा चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका शब्द का तद्भव क्या बनेगा? अटारी चुना आपने, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या होगा? तद्भव नहीं है यानी तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। और अधर शब्द, विकल्प बी को चुना आपने,
तो राइट आंसर है दांत शब्द का जो है तत्सम, ये तत्सम है अधर, और दांत शब्द का दंत तत्सम बनता है। अक्ष होता है आंख का, और कान का होता है कर्ण। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उचित वाक्यांश, दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको चयनित करना है। तो इसमें अभूतपूर्व यानी कि जो इससे पहले कभी घटित न हुआ हो, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए क्या होता है, अभियोगी। अभियोगी एक शब्द बनता है अभियोगी, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त। क्या कहते हैं, अभियुक्त। और जिसे भेदा न जा सके, जो भेदा न जा सके, वह क्या होता है, अभेद्य होता है। अगला प्रश्न, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब अशक्त, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभेद्य विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो अंकस्थ, विकल्प सी चुना तो राइट आंसर है। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज होता है, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसे प्रमेय कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो वह क्या है, अप्रमेय है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो तौला या नापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय शब्द बनता है, अपरिमेय शब्द बनता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय के लिए वाक्यांश क्या है। बहुत ही आसान सा जवाब होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने, देखिए दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और अपराह्न जो होता है वह, दोपहर के बाद का समय होता है वह अपराह्न होता है, और दोपहर का समय जो होता है वह मध्याह्न होता है। तो इसमें विकल्प सी आपका राइट आंसर बनेगा। दोपहर का समय मध्याह्न, पूर्वाह्न और अपराह्न। विहान जो है या सुबह को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द बनेगा। और अनाक्रांता शब्द, विकल्प डी को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा। अग्रज, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा होगा? और प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब जवाब में आपने अभिप्सा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य उसमें से पूछा जा रहा है, तो आपकी नाक कट गई विकल्प बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेरी पुस्तक अच्छा है नहीं बल्कि अच्छी है बनेगा। गुलाब की रंग नहीं, गुलाब का रंग लाल है होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो महिला जो है वह क्या है? विदुषी होती है। लिंग से संबंधित अशुद्धि इसमें बनेगी, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। महिला विद्वान नहीं बल्कि क्या होती हैं? विदुषी होती हैं, विदुषी। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है, इसमें उसको आपको ढूंढना है। तो यह राम का गौशाला है नहीं बल्कि राम की गौशाला है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयनित करना है। प्रश्न संख्या 50 में तो देखिए, सिपाही की पगड़ी लाल है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दही हमेशा याद रखिएगा, दही पुल्लिंग होती है, इसलिए दही क्या होता है? खट्टा होता है, खट्टा है। दही क्या है? खट्टा है, न कि खट्टी है। और छाजन हमेशा टपकती है, न कि टपकता है। बैठक शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर बैठक छोटी है न कि छोटा है। अगला प्रश्न है कि आदि शब्द का विलोम क्या बनेगा? आदि शब्द का विलोम, आदि का अंत चुना आपने तो राइट आंसर है। सर्वज्ञ का विलोम, तो सर्वज्ञ यानी जो बहुत जानता हो, तो अल्पज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ बन जाएगा। कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है कि व्याप्त शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। अव्याप्त, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। विज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 54 में राइट आंसर अज्ञ आपने चुना तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है कि शिष्ट का विलोम क्या बनेगा? शिष्ट का विलोम, अशिष्ट शब्द चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। विवेकी का विलोम क्या बनेगा? अविवेकी, डी विकल्प राइट आंसर है। क्षमा करें। अगला प्रश्न है कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? तो अनभिज्ञ का आपने अभिज्ञ, डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। और ऐश्वर्य शब्द का विलोम पूछा जा रहा है आपसे,
प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर अनैश्वर्य विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बहुमत का विलोम क्या बनेगा। अल्पमत विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर, और स्वच्छता शब्द का विलोम अस्वच्छता विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। ये साध्य का असाध्य होता है, साध्य का असाध्य होता है, शुद्धता अशुद्धता का है, अशुद्ध का शुद्धता बनेगा। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।